पिछले वीडियो में हमने जो क्वेश्चंस डिस्कस किए थे एरे के रिलेटेड, इस वीडियो में हम उनका सॉल्यूशंस निकालेंगे। तो पहला हमारा क्वेश्चन था स्वैप ऑल्टरनेट। स्वैप ऑल्टरनेट, सपोज आपका एक गिवन एरे है 1 2 3 4 5 और 6। ये हमारा एरे है। इसमें हमें ऑल्टरनेट एलिमेंट्स स्वैप करना है। ऑल्टरनेट एलिमेंट्स क्या हो गए? 1 और 2 ऑल्टरनेट है, इन दोनों को स्वैप करना है, यानी ये हो जाएगा 2 और 1। 3 और 4 ऑल्टरनेट है, इन दोनों को स्वैप करना है, तो ये हो जाएगा 4 और 3। 5 और 6 ऑल्टरनेट है, तो इन दोनों को स्वैप करना है, ये हो जाएगा 6 और 5। तो अगर हमारा इनपुट ये आ रहा है तो आउटपुट में हमें क्या चाहिए? 2 1 4 3 6 5। ये हो गया हमारा इवन नंबर ऑफ एलिमेंट्स के लिए केस। अब हम एक बार ऑड नंबर के लिए भी देख लेते हैं। तो यहाँ सपोज आप अपना इनपुट आ रहा है 1 2 3 4 5। 1 और 2 को हमें स्वैप करना है, ये हो जाएगा 2 और 1। 3 और 4 को हमें स्वैप करना है, ये हो जाएगा 4 और 3। 5 के बाद जो एलिमेंट है, यहाँ पर कोई भी एलिमेंट नहीं है और ये एरे के लेंथ से एक्सीड कर रहा है, तो इस केस में हमें 5 ऐसे ही रिटर्न कर देना है। तो यहाँ पर आउटपुट एरे क्या आ गया? 2 1 4 3 5। अब इसका कोड देख लेते हैं हम। सबसे पहले मेन मेथड एंटी मेन, फिर एक एरे डिक्लेयर करते हैं जिसका साइज हम देते हैं सपोज 1 2 3 4 5 6। इसके एलिमेंट्स हो गए, ये हो गया इवन एरे। अब हम लूप करते हैं एरे एलिमेंट से। तो फॉर आई इज इक्वल टू 0 से आई लेस दैन ए डॉट लेंथ। ए डॉट लेंथ यानी 6, क्योंकि हमारा जो लास्ट इंडेक्स है वो 5 है। 0 1 2 3 4 5। तो हमें लूप सिर्फ 5 तक चलाना है, 6 तक नहीं। फिर आई इज इक्वल टू आई प्लस 2। ये मैंने क्यों किया है? क्योंकि हमें ऑल्टरनेट एलिमेंट स्वैप करने हैं। सबसे पहले काउंटर हमारे यहाँ पर आया, ये अपने नेक्स्ट एलिमेंट के साथ स्वैप हो गया, तो ये दोनों हो गया। इसके बाद काउंटर हमारा जंप करेगा 2 प्लेस आगे, यानी अगर हमारा 0 पर है तो ये जंप करेगा 2 पर। इन दोनों को स्वैप कर देने के बाद काउंटर हमारा जंप करेगा 4 पर, इसीलिए हम आई इज इक्वल टू आई प्लस 2 कर रहे हैं। अगर हमारा जो नेक्स्ट एलिमेंट है वो साइज से बड़ा हो गया तो हमें स्वैपिंग नहीं करना है। लेकिन अगर हमारा नेक्स्ट एलिमेंट साइज से छोटा है तो फिर हमें स्वैप करना है क्या? ए ऑफ आई को ए ऑफ आई प्लस 1 से। फिर हमें प्रिंट कर देना है एरे। तो उसके लिए मैं प्रिंट मेथड बना रहा हूँ, प्रिंट एरे, जिसमें मैं एरे पास करूँगा। ये प्रिंट एरे क्या करेगा? हमारा ये लूप करेगा आई इज इक्वल टू 0 से लेके ए डॉट लेंथ तक, यानी 6 तक, और फिर प्रिंट कर देगा ए ऑफ आई। स्वैपिंग हमारा किस तरह से वर्क करता है इंटरनली वो भी हम देख लेते हैं। सपोज हमारा एक एरे है जिसमें है 5 और 2 और कुछ एलिमेंट्स। 5 जो है वो हमारा इंडेक्स 0 पर है, 2 जो है वो हमारा इंडेक्स 1 पर है, यानी ए ऑफ 0 क्या है? वो है 5। ए ऑफ 1 क्या है? वो है 2। अब हम क्या कर रहे हैं? ए ऑफ 0 को स्वैप कर रहे हैं ए ऑफ 1 के साथ, यानी ए ऑफ 0 में असाइन हो जाएगा ए ऑफ 1 का वैल्यू, तो 5 ओवरराइड होके 2 हो जाएगा। अब ए ऑफ 1 में हम असाइन कर रहे हैं ए ऑफ 0 का वैल्यू, यानी ए ऑफ 1 क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा ए ऑफ 0। ए ऑफ 0 अभी क्या हो गया? वो हमारा 2 है, तो यहाँ हमारा स्वैपिंग नहीं हुआ क्योंकि ये ओवरराइड होके 2 ही हो जाएगा। ये 5 हमारा ओवरराइड हो जाएगा। इसके लिए हम क्या कर रहे हैं? एक टेम्पररी वेरिएबल बना रहे हैं। तो अगर हमारा सेम आ रहा है 5 2 और कुछ एलिमेंट्स 0 और 1 इंडेक्स पर, ए ऑफ 0 ए ऑफ 1 और एक टेम्प नाम का वेरिएबल बनाते हैं। इसमें क्या कर रहे हैं हम? ए ऑफ 0 सबसे पहले
टेम्प में हम स्टोर कर लेंगे ए ऑफ ज़ीरो का वैल्यू। तो टेम्प में आ गया 5, ए ऑफ ज़ीरो में अब हम स्टोर कर लेंगे ए ऑफ 1 का वैल्यू। तो ये हमारा 5 है और ये 2 था। ए ऑफ ज़ीरो में अब हमारा आ जाएगा ए ऑफ 1 का वैल्यू यानी 2, और फिर ए ऑफ 1 में हमारा आ जाएगा टेम्प का वैल्यू। तो 2 ओवरराइड होके हो गया, ये वैल्यू हमारा आ गया, तो ये हमारा स्वैप हो गया। सेम लॉजिक, यही सेम लॉजिक हमें लूप में स्वैप मेथड की जगह यूज़ करना है। सेकंड क्वेश्चन हमारा टू फाइंड द यूनिक एलिमेंट्स इन एरे। यहाँ हमारा एक एरे दिया हुआ है जिसका साइज़ है n। n में 2m+1 एलिमेंट्स हैं, जिसमें m जो है वो 2 बार आते हैं m एलिमेंट्स, और एक ऐसा एलिमेंट है जो एक बार आता है काउंटिंग में हमारे एरे में। तो उस एलिमेंट को ही हमें फाइंड करना है। एग्जाम्पल के तौर पे अपना एरे है 2 3 1 6 3 6 2। यहाँ 2 कितने बार आ रहा है? 2 बार आ रहा है। 3 कितने बार आ रहा है? 3 हमारा 2 बार आ रहा है। 1 कितने बार आ रहा है? वो 1 बार आ रहा है। 6 कितने बार आ रहा है? 2 बार आ रहा है। तो ये हो गया अगर वैल्यू, और ये हो गया काउंट। तो 2 हमारा आ रहा है 2 बार, 3 आ रहा है 2 बार, 1 आ रहा है 1 बार, 6 आ रहा है 2 बार। तो वो एलिमेंट्स जो कि एक बार आकर हो रहे हैं हमारे एरे में, उसे हमें प्रिंट करना है, यानी आंसर आउटपुट जो है वो 1 आना चाहिए। सेम अप्रोच को हम कोड में देखते हैं। अब यहाँ हम क्या करेंगे, यहाँ हम काउंट ऑफ एलिमेंट फाइंड करेंगे, और अगर हमारा c इक्वल 1 हो गया तो उस एलिमेंट को यानी ai को हमें प्रिंट कर देना है। फाइंड यूनिक मेथड में हम एरे पास कर रहे हैं। यहाँ अब हम लूप कर लेते हैं अपने एरे को। int i इज इक्वल टू 0 से लेके i लेस देन arr डॉट लेंथ, और फिर i के वैल्यू को इंक्रीमेंट कर लेते हैं। अब j का एक लूप बनाते हैं। int j इज इक्वल टू 0 से j लेस दैन एरे डॉट लेंथ तक, यानी जो भी एरे का साइज है वहाँ तक, और फिर j को इंक्रीमेंट कर लेते हैं। अब अगर हमारा arr ऑफ i बराबर हुआ arr ऑफ j के, तो फिर एक काउंटर को हम इंक्रीमेंट करते हैं। इस काउंटर को हम इनिशियलाइज भी कर लेते हैं, c इज इक्वल टू 0। उसके बाद अगर लूप से बाहर आने के बाद अगर हमारा काउंटर c का वैल्यू 1 हुआ, यानी वो एलिमेंट सिर्फ एक बार अकर हो रहा है अपने एरे में, तो फिर एक वेरिएबल में हम उस एलिमेंट का वैल्यू को स्टोर कर लेंगे, और फिर हमें प्रिंट कर लेना है उस एलिमेंट को। यहाँ यूनिक को भी डिक्लेयर कर देते हैं, यूनिक इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया हमारा कोड। इसको एक बार समझ लेते हैं। एरे हमारा 2 3 1 6 3 6 2। ये हमारा पूरे एरे में एक बार चेक होगा, ये कितने बार आकर हो रहा है? ये 2 बार आकर हो रहा है, यानी काउंट जो है वो हो जाएगा हमारा 2 इस केस में। फिर 3 के लिए चेक होगा, ये कितने बार आकर हो रहा है? ये हमारा 2 बार आकर हो रहा है, यानी 3 के लिए भी काउंट हो जाएगा 2। ये हमारा 2 के केस में हो गया, ये हमारा 3 के केस में हो गया। अब 1 के केस में, 1 के केस में काउंट होगा हमारा 1, फिर ये नीचे आया। अगर हमारा काउंट 1 है तो arr ऑफ i यानी 1 हमारा यूनिक नाम के एट्रीब्यूट में सेव हो जाएगा, और ये हमें प्रिंट कर देना है। तो यहाँ आउटपुट आ जाएगा हमारा 1। ये एक अप्रोच हो गया। अब हम देख रहे हैं एक ऑप्टिमाइज्ड अप्रोच यूनिक एलिमेंट्स फाइंड करने का। सपोज हमारा एक एरे है 1 3 4 1 3। इसमें हमारा 1 2 बार आकर हो रहा है, 3 2 बार आकर हो रहा है, और 4 हमारा 1 बार आकर हो रहा है। तो हमें आउटपुट में चाहिए 4, ये हमारा आउटपुट आना चाहिए। इसके लिए हम यूज़ कर रहे हैं जॉर ऑपरेशन। कोई भी नंबर अगर हमारा है, जैसे सपोज 5 को जॉर करेंगे अगर हम 5 से, तो ये हमारा आएगा 0। अगर हम 0 को जॉर करेंगे 5 से, तो ये आएगा 5। इसको देख लेते हैं ये क्यों हो गया। 101 को 101 से अगर हम जॉर करेंगे तो 110 0 0 0 1 1 0, तो ये हो गया 0। अगर हम 0 और 5 को जॉर करें तो 101 0 0 0, इन दोनों को जॉर करना है। 101 0 0 0 और 101, तो ये हो गया हमारा 5।
सेम अप्रोच को अब हम इस एरे में करेंगे। इसको हम किस तरह से करेंगे, अगर हम एरे के सभी एलिमेंट्स को एक दूसरे से जोर कर दें, यानी 1 और 1 आपस में हम जोर कर दें, तो ये हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 0। अगर हम 3 और 3 को जोर कर दें तो ये भी हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। बचेगा क्या हमारा, वो होगा 4, क्योंकि 4 हमारा इस एरे में नहीं है तो ये जोर ऑपरेशन होकर कैंसिल आउट नहीं होगा, यानी ये हमारा यूनिक एलिमेंट्स बचा। इसको अब हम कोड में कर लेते हैं। इसके लिए हम लूप लेंगे int i इज इक्वल टू 0 से i लेस दैन साइज का, और फिर i प्लस प्लस करेंगे। साइज क्या हो गया, साइज हो गया एरे का लेंथ। अब हम एक आंसर नाम का एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं, और आंसर इज इक्वल टू आंसर को जोर कर लेते हैं ARR i के साथ, और फिर रिटर्न कर लेते हैं हम आंसर। तो इतना छोटा सा अप्रोच हुआ हमारा, इसको एक बार समझ लेते हैं। यहाँ आंसर हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया इनिशियली 0। i का वैल्यू क्या आया, i का वैल्यू सपोज हम इस एरे को ही पकड़ लेते हैं, 2 3 1 6 3 6 2। सबसे पहले आया 2, इसको मैं यहाँ बना लेता हूँ i और आंसर। आंसर का इनिशियल वैल्यू 0 है, i आया 2, 2 और 0 जोर हुआ, यानी क्या आ जाएगा 0 और 2 अगर जोर होगा तो ये आएगा 2, तो ये आंसर हो गया अपडेट हो गया 2। नेक्स्ट 3 आया हमारा, 3 और 2 जोर हुआ, ये हो गया 2 जोर 3। फिर आया हमारा 1, ये हो गया 2 जोर 3 जोर 1। इसी तरह ये हमारा सारा एलिमेंट्स आएगा, तो इवेंचुअली ये हमारा हो जाएगा 2 जोर 3 जोर 1 जोर 6 जोर 3 जोर 6 जोर 2। ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि a जोर a 0 होता है। ये 3 और ये 3 कैंसिल हो जाएगा, ये 6 और ये 6 हमारा कैंसिल हो जाएगा। बचा क्या हमारा 1, यानी हमें प्रिंट करना है ये एज आउटपुट। तो ये हो गया हमारा एक ऑप्टिमाइज्ड सॉल्यूशन।